नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल के अंदर। पिछले शॉर्ट्स में आपने देखा कि मैंने आपको ज्योतिष की जिज्ञासा आपकी समझने के लिए, कुछ जिज्ञासा पैदा करने के लिए मैंने एक शॉर्ट्स डाला था। उस शॉर्ट्स से मेरे इस ज्योतिष की शुरुआत होती है। उससे पहले मैंने काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह लिए थे जो कारुणिक ज्योतिष से संबंधित थे, और चूंकि ज्योतिष मेरी रुचि का एक काफ़ी अच्छा विषय है, तो इस विषय में मैं चाहता था कि मैं जो भी रिसर्च या जो भी नॉलेज इकट्ठा कर पा रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आप सभी तक पहुँचाऊँ। तो मैंने उस शॉर्ट्स के अंदर आप सभी को कहा था कि मैं चुनौतीपूर्ण कहता हूँ कि मैं जिस सब्जेक्ट पर, जिस टॉपिक पर वीडियो आपको बता रहा हूँ, उस टॉपिक पर आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। और यही हुआ, काफ़ी लोगों ने उस पर मुझे कॉल भी किए, और ये धरातल पर भी उन्होंने देखा, तब सत्यता पाई जो मैंने बताया था कि जब भी दो विवाह एक साथ होते हैं तो उनमें से किसी एक के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर जो दिक्कत आती है, उस सब्जेक्ट पर जो टॉपिक पे था, तो उसमें काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल आए कि वास्तव में ये हमने अपने आसपास परिचितों में, रिश्तेदारों में देखा और ये सत्य घटना है और ऐसा होता है अक्सर। और इसके कई लोगों ने उपाय भी पूछे, कईयों ने इसके कारण पूछे। तो उन सभी विषयों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, और काफ़ी हमारी ये चर्चा विस्तार से रहेगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो लेकिन आपको उसका सारांश ही मिलेगा। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि वीडियो लंबा होने के बावजूद आपको उस विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और आप इसको पसंद करेंगे। तो मित्रों, मैंने जब उस वीडियो में बात की थी, तब पहली बात तो उस वीडियो का कहीं कोई उद्देश्य लोगों के अंदर भय व्याप्त करना नहीं है। पहली चीज़ आपको बता दूं, भय या अंधविश्वास वाली बात नहीं। वो जो सत्यता अपन जो अनुभव से देखते हैं, वो उसी के आधार पर हमने वो सोर्स बनाए हैं। तो पहली चीज़ वो हो गई। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा था कि दो भाइयों की, दो बहनों की, या फिर दो या दो से अधिक भाई या बहनों की शादी जब एक ही सावे के अंदर होती है, एक ही सावे का अर्थ यानी कि एक दो दिन आगे पीछे छोड़ के, या फिर एक ही मंडप के अंदर, तो उस विषय के अंदर किसी भी एक का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता। तो अब उस बारे में वापस से मैं आपको अब विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो शॉर्ट्स था, उसमें 3 मिनट के अंदर मुझे आपको बताना रहता है कि मैं आगे आपके लिए वीडियो में क्या लेके आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जितनी शादियां हुई सारी दुख में ही रहती है। आप अपने आसपास देखेंगे कि कई जोड़े उसमें इतने अच्छे सुकून से रह रहे हैं कि लगता है कि हम वास्तव में एक आइडल जोड़े हैं। यानी कि सभी के साथ ये नहीं होता है। मैंने जो आपको कंडीशन बताई उस वीडियो में भी आपको बताया था कि 80% लोगों के साथ, यानी कि 100 में से 80 का रेशियो आप देखोगे, 20 का रेशियो में आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ 19-20 है। तो उन 80 की बात हो रही है। अब 20 जोड़े कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे सुख से, सुकून से, चैन से अपनी लाइफ जी रहे हैं और जीते रहेंगे। अब उसका कारण भी अपन देखते हैं। तो कभी देखो, कुछ चीज़ें जैसे अभी मैं आपको कारण बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जिन जिन ने वहाँ वो कारण अगर पैदा नहीं हो रहा तो वो तो अपने आराम से, सुकून से जी रहे हैं। अब होता क्या है कि उन 20% की बात करें तो कहीं ना कहीं उस 20% में उन चारों के भाग्य का योगदान होता है, उन चारों की जन्म कुंडलियों का योगदान होता है, विवाह से पहले की गई प्रक्रिया का योगदान होता है, और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति का भाग्य किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता है। आपका या मेरा भाग्य केवल हम एक अकेले आदमी से कभी नहीं जुड़ा होता है। एक व्यक्ति के भाग्य के पीछे कम से कम 100 व्यक्तियों का भाग्य जुड़ा होता है। इसको आप अगर व्यवहारिक तौर से भी देखोगे तो भी अनुभव करोगे, कुंडली से भी अनुभव करोगे। कुंडली के अंदर भी आप देखोगे तो मित्रों का अलग भाव होता है, अलग घर होता है, पिता का होता है, माता का होता है, भाई बहनों का होता है, ससुराल पक्ष का, सारे पक्ष उस कुंडली के 12 ग्रहों के 12 जो भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, उनके अंदर वो समाहित होते हैं। इसी तरह से आप देखो, किसी भी एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार मुट्ठी बंद रहती है, पूरा लीडरशिप उसकी रहती है, एक व्यक्ति पूरे परिवार को लेकर चलता है, और कहीं कहीं पर एक व्यक्ति के जाने के कारण पूरा परिवार बिखर जाता है। तो हर व्यक्ति की अपने अपने परिवार में, अपने अपने क्षेत्र में उसकी एक अहमियत है, उसकी एक जगह है। यानी कि भाग्य हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी यही फार्मूला काम करता है कि कई जोड़ियाँ काफ़ी अच्छे से जी रही है, उनकी शादियाँ भी दो बहनों की एक साथ हुई या भाई बहन की एक साथ हुई, तो उसके पीछे क्या है कि कुछ उनके माता पिता के जो वर्तमान के कर्म है, धार्मिक कर्म है, उनकी धार्मिक आस्था है, अध्यात्म है। अध्यात्म देखो हर चीज़ से रक्षा करता है, चाहे कितना ही दुर्भाग्य हो, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर कितने ही दुर्योग हो, लेकिन अध्यात्म से अगर जुड़े हैं तो निश्चित रूप से उस समय बहुत ईजी में निकलता है। तो ये चीज़ इसमें भी लागू होती है। पहला अध्यात्म हो सकता है, दूसरा खुद का भाग्य हो सकता है, भाग्य को कोई चैलेंज कर नहीं सकता, और तीसरी चीज़
अपने पितरों का आशीर्वाद या पितरों की कृपा, वो भी इसमें काफ़ी मायने रखती है। तो तीनों चीज़ें जहाँ पर है तो वहाँ पर वो लोग सुकून से जी रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो वही 20% की बात कि आप इसको, यानी कि अपवाद हर जगह मिलेंगे, दुनिया में हर विषय पर आपको अपवाद मिलेंगे, तो उसी में अपवाद स्वरूप वो जोड़ियाँ हैं। अब बात करते हैं हम 80% की। तो क्या 80% जो शादियाँ जो मैंने बताया था कि उनमें दुख में रहेगी, क्या उनमें सब में या तो तलाक हो जाता है क्या, या फिर सब में किसी एक की मृत्यु हो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होता है। उन 80% में आप देखोगे तो 10% जोड़ियाँ ऐसी रहेगी जिसमें से दोनों पति या पत्नी में से एक इस दुनिया में मौजूद नहीं रहता है। 10% आप ढूंढते रहना, आपको मिलेंगे। फिर 20% लोग ऐसे होंगे जिनका डिवोर्स या अलगाव या विवाह विच्छेद की संभावना है। अब बाकी के जो 50% है, उस 50% में आप 20% ऐसे देखोगे जिनके अंदर दोनों में से एक का स्वास्थ्य काफ़ी कमज़ोर होगा, यानी कि स्वास्थ्य के कारण उनका दाम्पत्य प्रभावित होगा ही होगा। तो स्वास्थ्य दोनों में से एक का काफ़ी कमज़ोर रहेगा, यानी कि वो उसको कुल मिला के अपने दम पर उसकी सेवा चाकरी कर करके ही वो लोग जिला रहे हैं। यही रहेगा भाई, दवाइयों के और हॉस्पिटल के दम पर ही वो बंदा जी रहा होगा। तो ये चीज़ें होती है। और फिर बाकी के जो 20% लोग हैं, अब उनकी बात करें तो उनमें होता क्या है कि बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है। उससे पहले अपन 10% की बात करते हैं। 10% ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको लगेगा कि हाँ मारपीट हो रही है, रोज़ वो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर उनमें नशाखोरी है, पति के अंदर नशाखोरी होगी, या फिर उसकी ऐसा कुछ रहेगा कि दोनों के बीच में अलगाव होने की स्थिति हो जाएगी। अब बाकी 20% जहाँ आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ अच्छा होता नहीं है। अब वहाँ पर क्या होता है कि देखो, दाम्पत्य जीवन में जो टूटने की अवस्थाएं दो होती है। किसी भी पति पत्नी के बीच में दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि भाई उनके अलगाव को प्रदर्शित करती है। दोनों में अगर रोज आपस में गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, आपस में छीना झपटी, नोचा नोचिया, मारपीट हो रही है, इसका मतलब उन दोनों के अंदर टर्म्स अच्छे हैं ही नहीं। और आज के युग में तो मैं कहता हूँ कि अगर 5 साल 10 साल या अपने वैवाहिक जीवन में एक बार भी अगर किसी ने एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा दिया, तो इसका अर्थ उनके अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। युग है, इस युग के साथ सारी चीज़ें चेंज होती है। इसी तरह से अगर किन्हीं में मान लो लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, अपन कहेंगे यार ये 10% तो ऐसे जिनके अंदर सब कुछ अच्छा है, कभी हमने लड़ाई सुनी ही नहीं, तो उनमें क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की नज़र में सब कुछ काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनके अंदर बातचीत बिल्कुल नहीं होती है। घर के अंदर पति अपना काम कर रहा है, पत्नी अपने काम कर रही है, दोनों के अंदर कम्युनिकेशन जीरो है। हाँ, बच्चे बच्ची सब कुछ है, ससुर सास सब कुछ है, आ रहे जा रहे रिश्तेदारी में सब दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर बातचीत बिल्कुल नहीं होती है। और केवल वो दो ही जानते हैं, भले ही आपको आजकल सोशल मीडिया का युग है तो स्टेटस पर साथ साथ मिल जाएंगे, लेकिन केवल वो दोनों पति पत्नी ही जानते हैं कि उनके बीच में उनके वैचारिक मतभेद हैं, और इतने हद तक हैं कि वो एक दूसरे के साथ ठीक एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रह रहे, कहाँ ठीक है हो गई शादी तो रहना है। तो ये चीज़ें होती है। तो ये 80% वाला मामला है पूरा। अब तक आपने ये देखा। अब अपन बात करते हैं कि ये जैसे अपने कि ये होता क्यों है, तो होने वाले मामले के ऊपर आते हैं कि भाई ये जैसे जो शादियाँ होती तो उसमें ऐसा कारण क्या है इसका। अब उस कारण की अगर बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले अपने एक ही चीज़ होती है कि एक ही हम क्या करते हैं जब सावे निकलवाने जाते हैं, तो लगभग हमारे में से यही करते हैं कि भाई पंडित जी को कहते हैं कि ये पंडित जी दोनों का सावा साथ निकालना था, आप किसी न किसी तरह से निकाल लो। अब उसमें क्या होता है कि एक ही मुहूर्त में दो विवाह का दोष में क्या होता है कि एक लग्न वरो नेष्टो, शास्त्रों में ये चीज़ कही गई है, एक लग्न वरो नेष्टो, यानी कि एक ही लग्न या मुहूर्त में 2 वर या 2 कन्या का विवाह शुभ नहीं माना जाता। अब इसका कारण क्या है, शास्त्रों ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो इसका यही है कि भाई हर व्यक्ति की कुंडली ग्रह दशा सबकी अलग अलग होती है, सबके लिए एक ही लग्न परफेक्ट नहीं हो सकता। अब लग्न क्या होता है, विवाह में जो लग्न निकालते हैं उसमें जो लग्न की दशा देखी जाती है, तो मुहूर्त एक जोड़ी के लिए बेस्ट हो सकता है, अब वो जरूरी नहीं कि वो दूसरी जोड़ी के लिए वही बेस्ट हो। तो इसमें क्या होता है कि एक जोड़ी को तो मुहूर्त का पूरा शुभ फल मिलता है और दूसरे को कम फल मिला, तो उसको उस चीज़ की अड़चन आती है। दूसरी चीज़ है उसको कहते हैं अपने शास्त्रों के अंदर यमल विवाह दोष।
या फिर द्विदल योग कहते हैं। द्विदल योग या यमल विवाह दोष में क्या होता है कि जब सगे भाई बहनों का या सगी बहनों का एक ही मंडप के अंदर एक ही दिन अगर विवाह होता हो तो उसे यमल विवाह कहते हैं। इससे क्या होता है कि इससे गुरु और शुक्र विवाह के कारक हैं। गुरु क्या होता है कि पति के सुख का कारक होता है और शुक्र पत्नी के सुख का कारक होता है। ये दोनों वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। अब एक ही परिवार में 2 शादियां होने से क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि देवी देवताओं की, उन कुल देवताओं की सारों की पूजा होती है। अब उस पूजा में क्या होता है कि कुल देवता का, इसको कहते हैं कुल देवता का भार बढ़ना, और इसमें जब दोष लगता है उस दोष को कहते हैं विवाह वेद दोष। विवाह वेद में क्या होता है कि एक विवाह दूसरे विवाह को वेद देता है या काट देता है। तो ये होता है कुल देवता भार दोष। इसमें क्या होता है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो किसी भी एक जोड़े के लिए तो वो हो जाती है, उसके ऊपर वो कृपा आती है, दूसरे के ऊपर उसमें दोष आता है। तो ये यमल विवाह का सिद्धांत है। फिर तीसरी जो बात आती है वो है कुंडली मिलान में समझौता। अब इसमें क्या होता है कि अक्सर हमारे कुछ लोगों को छोड़ दें जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं या इसके जानकार हैं, उनके अलावा ज़्यादातर हम गुण मिलापक वाली इस प्रथा पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि कुंडली मिलान काफ़ी एक आवश्यक, क्योंकि शास्त्र है आज भी आलोचना करने वाले, मैं दावे के साथ कहता हूँ जो आलोचना करते हैं वही लोग इसको सबसे ज़्यादा मानते हैं। भले सार्वजनिक जीवन में आलोचना करना अलग बात है। तो उसमें क्या होता है कि नाड़ी दोष वगैरह, बकूट दोष, ये सारी चीज़ें जो है ये कुंडली मिलान करते समय जब 2-2 भाई बहनों की सगाइयाँ की जाती तो उस समय ध्यान में नहीं रखी जाती। तो वहाँ पर ठीक है कहाँ ये कर तो दिया और उस समय दिक्कत आती है। फिर एक और है कि हर जोड़ी के लिए अलग चौगड़िया होता है, अलग मंडप। शास्त्र कहते भी है भाई एक मंडप में 2 फेरे के बजाय अलग अलग मंडप होने चाहिए। तो अलग अलग मंडप कौन करता है, आदमी नहीं हुआ जाता है। तो उपाय की अगर बात करें तो उपाय में सबसे पहले है कि कुंडली मिलाएं। पहला उपाय, कुंडली मिलान सबके लिए संभव नहीं होता है क्योंकि कई लोगों की जन्म तारीखें वगैरह है ही नहीं है। उस विषय में क्या किया जाना चाहिए, उस विषय के अंदर मुहूर्त अलग अलग हो। मुहूर्त अलग अलग में भले ही आप 1 घंटे का गैप ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे के अंदर ग्रहों की लग्न बदलते हैं, चौगड़िया बदलता है, ठीक है, सारी स्थितियाँ चेंज होती है। तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। कई बार चंद्रमा भी जब संक्रांति या संधि काल में होता तब 1 घंटे में काफ़ी फर्क पड़ता है उसका। फिर मंडप थोड़ा दूर दूर हो जाए, दूर दूर का मतलब ऐसा नहीं 2-4 किलोमीटर दूर, मतलब आप एक 50 मीटर की दूरी पर भी रख सकते हैं। तो एक दूसरा मंडप हो जाता है, वहाँ के देवी देवताओं की स्थापना वहाँ अलग हो जाती है, वहाँ अलग हो जाती है। तीसरी चीज़ है ग्रह शांति, यानी कि उससे पहले जो उनके गुरु शुक्र इनके जाप स्वयं के स्तर पर कराएं या फिर स्वयं कर लें। और कुंडली अगर बताइए और किसी एक के अंदर विवाह के अंदर दोष हो तो उसमें कुंभ विवाह या विष्णु विवाह या पीपल विवाह जैसी पद्धतियाँ हैं तो उनका वो करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये इसको ज्योतिष के अंदर दोष नहीं माना जाता है, मतलब दोष माना है, ये कोई श्राप नहीं है। और दोष हमेशा उपायों से कट जाते हैं, श्राप होते हैं वो करते नहीं है, श्राप हमेशा उसमें लगे रहते हैं। और हमारे इसमें धर्म में क्या होता है कि पैसा बचाने के चक्कर में एक ही लग्न में 2-2 3-3 शादियाँ करा देते हैं। अगर पैसा ही बचाना है आपको, वास्तव में आपको लगता है कि 2 बार शादियाँ करना काफ़ी महंगा होता है, तो उस शादी के अंदर जो एक में आप खर्च करते हो, जहां आप 10-10 मिठाइयाँ या फिर आप बफर या फिर आजकल डेकोरेशन में आप इतना खर्च कर देते हो, जहां 40-50 करोड़ तो शायद ऐसा खर्च होता हो, 40-50 लाख ऐसा खर्च हो जाता है जो महंगी शादियाँ हैं उसमें। और छोटी शादियाँ होती जो अपने बजट मध्यम वर्ग की होती, इसमें 3-4 लाख रुपये ऐसा खर्च हो जाता है कि वो उसका कोई सेंस नहीं, केवल और केवल दिखावा। तो उसी पैसे को आप उसमें उपयोग करो, और नहीं कर सकते हो तो फिर कुछ पैसे लगा के आप इसी को सुधारो। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरे तर्क के साथ हर चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे इसी प्रकार से ज्योतिष के हम नए नए सिद्धांतों की नई नई चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।